जय श्री कृष्णा। मेरे बालकृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयाने मन मध्यमा देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परंपरा। जय श्री कृष्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजबन नारायण नारायण नारायण। भजबन नारायण नारायण नारायण। पिता नारायण नारायण नारायण। माता नारायण नारायण नारायण। गुरु नारायण नारायण नारायण। सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। भागवत जी ऐसा ग्रंथ है। भागवत जी 7 दिन में सबका बेड़ा पार कर देती है। जैसे राजा परीक्षित का 7 दिन में मरने का श्राप था, कच्छप सांप डस के मरने का लगा था, तो सुखदेव जी महाराज ने ये सुनाया था। राजा परीक्षित ने बोला कि भाई जो 7 दिन में मरने वाला हो उसको क्या करना चाहिए। जब सुखदेव जी अपने आप आए थे, तो 1 घंटे की कथा सुनाओ मेरे को। उदास थे राजा। तो फिर आए, उन्होंने भागवत सुनाया। भागवत सुनाने बोला कि भाई राजन, भागवत पार लगाएगी 7 दिन की भागवत सुनने के बाद उसका उद्धार हो जाता है। जैसे भागवत के कोई पोथी पाठ रखते, कोई घर में पाठ रखवाते, ब्राह्मण से पाठ रखवाना, तो जिनका स्वर्गवास हो चुका हो, वैकुंठ चले गए, या वहाँ वेटिंग रूम होता है, जैसे वहां पर भी भगवान क्या करते, मरने के बाद जैसे जाता है, जैसे प्राण जाते हैं ना, प्राण जाने से पहले उसको सब कुछ दिखाई देता है। जैसे जन्म से लेकर उस जन्म का सब याद आ जाती है उसको। उसने क्या क्या किया था, कौन सा पाप किया था, कौन से कर्म किया था, ये सब मरते टाइम जो है 1 घंटे से पहले दिखने लग जाते। जब चिल्लाता है, छटपटाता, घर घर गले में से घर घर आवाज आती है, जो वो घर घर आवाज आती है, तो बाहर बोल नहीं सकता कि मैंने क्या किया था, क्या नहीं किया था। भगवान उसको उठाने से पहले, उसका प्राण जाने से पहले यमराज आ जाते। जिसने बुरा कर्म किया उनके लिए यमराज आते, मारते चैन से। जंजीर होती है लोहे की जंजीर से बांध के खींचते उस प्राण को। अब वो क्या करता है, थोड़ी देर 2-3 घंटे तक तो वो ऐसे करता है, अपने शरीर में घुसने की कोशिश करता है। जैसे लेटा हुआ, मान लो हम मर गए तो हमें लेटा दिया। भाई ऐसा है कि जब मौत उसके घर वालों को भी इंसानों को कभी याद मत करो। इसीलिए कहती हूँ मैं तो, इंसानों को कभी याद मत करो। इंसान को याद करोगे मरते टाइम तो जो समझदार होगा वो क्या करे, कीर्तन भजन कर दो, नीचे गोबर से लिप के, गाय के गोबर से लिप के नीचे चटाई बिछा के लेटा दो, कीर्तन कर दो उसको। हरि नाम, भगवान नाम उसके जबान में आए तो उसका उद्धार हो। अब यहाँ तो क्या करते, आ गए रिश्तेदार, अरे हमारी मम्मी मर रही है, हमारे ये पापा मर रहे, मुझे पहचानो, मम्मी मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ, मैं आ गई हूँ। अरे भाई तुझे पहचान के तो मेरी दुर्गति हो जाएगी, क्यों तो अपनी पहचान दिला रही है।
बेटा आएगा, बेटा कहेगा मम्मी मुझे पहचानो, रिश्तेदार आएंगे वो कहेंगे मुझे पहचानो, अरे एक तो गांव में एक बुढ़ा बेचारा वो 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद मरता, आए सारे रिश्ते हिला हिला करने मुझे पहचानो मुझे, ऐसे धक्के धक्के में से ऊपर ही गिर गए, वो तो उसी टाइम चल बसा, टाइम ही नहीं लगा उसे। तो फिर कहने लगे, वही कहने लगे अरे देखा हमने कहा था ना, हमारी वजह से बेचारा, हमारी वजह से रुके हुए थे, आगे हमें मिले और हम प्राण त्यागे, और ऊपर से और बोल दिए कि भाई हमारे देखो हमें सांस अटकी हुई थी, सांस निकल गई, हम जैसे पहुंचे, अरे तुम ऊपर गिर गए तो भाई सांस तो आई नीचे की नीचे, ऊपर के ऊपर रुक गई। तो आते हैं यमराज, यमराज सारे याद दिलाते उसको कि भाई तूने क्या क्या किया था कर्म, उस जन्म का भी सब दिख जाता हमें, मरने से पहले 1-2 घंटे से पहले सब दिख जाएगा, हमने क्या क्या किया इस जन्म में, जब से पैदा हुए हमने क्या किया, पहले जन्म हमारा क्या था, हम कौन थे। तो आते हैं, आगे ले जाते, बड़ा बढ़िया से कौन जाता, ये स्थूल शरीर है, और ये 3 शरीर होते हैं, वैसे कारण शरीर होता है, उसका कोई इतना सीन नहीं है। तो जो सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर जो सपने में, भाई हम खाट में सोए हुए, खिड़की बंद है, गेट बंद है, सब बंद है, तो हम सपना देखते हैं, हम किसी से मिल के आते हैं वहां, भाई हम अपने रिश्तेदार से क्यों कैसे मिले, कहाँ से मिले, भाई गेट बंद है, खिड़की बंद है, तुम गए नहीं हो, घर के अंदर हो, तुम बाहर कैसे कैसे मिल गया। जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर सोने के बाद छोड़ देता है, वो चले जाता है, वही सूक्ष्म शरीर हमारी आत्मा को लेके वो जाता है साथ, स्थूल शरीर तो जला देते हैं, जैसे सूक्ष्म शरीर लेके जाएगा, हंस कभी मरता नहीं, जलता नहीं, कूदता नहीं, पकता नहीं, भूनता नहीं, कुछ नहीं होता उसको, कभी कुछ नहीं होता। तो जो ये आत्मा होती है ये कभी नहीं मरती। तो अब वो लेके जाते हैं वहां पर, जैसे भगवान बैठे, इतना बड़ा टीवी लगा हुआ वहां रूम में ऊपर, आओ जी आओ, आपका स्वागत है, आओ। आज बैठाते हाँ भाई बताओ कैसे आ गए, तो क्या करके आए, तुम्हें मनुष्य जन्म दिया था, क्या करके आए, कुछ कमा के ले आए, हाँ प्रभु कमा के ले, पहले तो उसे कोई पता नहीं होता कि क्या करा था, जाने से पहले भी वो उसी शरीर में, स्थूल शरीर जो लेटाया होता है, लाश बोलते हैं जिसको, उसमें घुसने की कोशिश करता है, आत्मा घुसने की, जैसे अपना सारे परिजन जो रो रहे हैं ना, कोई माँ कोई बाप करके रो रहे, उनको बोलता है मैं यहाँ हूँ, मेरा मत रो, मैं यहाँ हूँ मत रो, ऐसे करके खड़े इधर उधर खड़ा होके वो आवाज मारता है, पर आवाज मारता है तो कोई सुनता नहीं है उसे, तो 13 दिन तक तो वो घर में रहता है, नहीं जाता, वो सब देख रहा होता है कि वो क्या बोल रहा है मेरे बारे में, वो क्या कर रहा, वो क्या खा रहा, वो क्या बैठा है, कहाँ बैठा है, वो बोलने की कोशिश करता है, बेटा देखो मैं इधर बैठा हूँ, बेटा मैं उधर बैठा हुआ हूँ, पर कोई दिखता नहीं है, तो क्या करे, फिर रोता है बड़ी मुश्किल से, वो आत्मा रोती है कि भाई मुझे देख क्यों नहीं रहे, मैं इनको बोल भी रहा हूँ तो मेरे से क्यों नहीं बात कर रहे। जब उसका शरीर जला देते हैं, जब जाता है ऊपर, ऊपर जाने के जला, शरीर तो जला लिया, घुसने की कोशिश करता है, जब खूब जोर जोर से ऐसे कूद के घुसने की कोशिश करता है कि वो निकल चुका है, तो जगह ही नहीं है, वो जब तक नहीं जलाया जब तक वो परेशान रहता है, फिर चले जाते हैं। फिर 13 दिन 13वीं होती है, जब 13 दिन बाद वो ऊपर जाता है, तो भगवान बैठाते बकायदा, कुर्सी टेबल लगी हुई है वहां, बैठे हुए चित्रगुप्त बैठे हुए हिसाब लिखने के लिए। अब बोले आओ बेटा तुमने क्या किया, ये देखो, तुम्हें वो लगा देंगे, जैसे वो लेके जाता है ना, ये सारा वो आत्मा लेके जाती है, जिसको जैसे मोबाइल में सिम होती है, अब सिम में हमने इतनी सारी वीडियो बना के डाल दिए, इतना सारा चीज, किसी का भी कुछ बना के डाला, तो वो एक सिम कार्ड हो गई, मेमोरी कार्ड हो गया, मेमोरी कार्ड में सब कुछ भर के तो दिखाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई अब बताओ क्या किया तुमने, ये देखो वो क्या कर रहा होता, अरे चोरी कर रहा होगा, कभी पैसा निकाल रहा होता है, कभी किसी को मार रहा, वो शर्माता है, अरे नहीं नहीं प्रभु हमें ऐसे अच्छा हमने ऐसे किया था, माफ करो माफ, वो बड़े बड़े जैसे बड़े बड़े बलात्कार ये वो सारा सीन दिखाते हैं वहां पे, बड़ा शर्माता है, बड़ी माफी मांगता है, मैंने अब भाई तूने करा है ये सब कमाने के लिए,
चित्रगुप्त आप बताओ इसका कितना पाप है कितना पुण्य है? वो कहते जी 5 किलो पाप है जी, 50 ग्राम जो है वो पुण्य है। अच्छा 5 किलो पाप है। अब ऐसे करो भाई, जो तुम्हारा 50 ग्राम पुण्य है ये हमने जमा कर दिया और तुम 5 किलो पाप को भोगने के लिए जाओ। फेंक देते हैं, वो द्वार खुले रहते हैं वो उसके नर्क के द्वार ऐसे नदी पीप की मवाद की पानी वो भरा हो रहता है पीप की नदियों में, वहां डुबा देते हैं। तेल में तलते हैं, कढ़ाई में तलते हैं, एक समुद्र है वहां पर वो उसको पार नहीं कर पाते। वो कीड़े मकोड़े अपना नोच नोच के चाटते रहते, चीखते रहते, चिल्ला रहते आगों के नीचे। बड़ा बुरा वाला, इसीलिए कभी गलत किसके लिए करना है? जो पीछे वाले रहने वालों के लिए, उनके लिए गलत कर लेते हैं भाई, हमारे बच्चे पल जाए वो करें, कोई गड़बड़ कर लेते हैं। तो भैया कभी किसी के लिए पाप भोगने के लिए खुद नहीं भोगना होता, अकेले ने। और उस पाप में पाप के कमाए खाने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर भोगने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए आप भगवान से माफी मांग के कभी पाप का रास्ता नहीं जाना, कभी पाप नहीं करना। अपना परलोक सुधारना है तो आप बस भगवान का नाम लो, भगवान का सहारा बन के अपना सब कुछ। जय श्री कृष्णा।